बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे संघर्ष मनुष्य के दोषां को त्याग करनो। शरीर के अंदर शरीर से 3 दोष पैदा हुए, चोरी जारी हिंसा ए शरीर का दोष अंगो त्याग करो। अंगो संघर्ष करके चिंता तरसना प्राय दोष मन से त्याग करो। निंदा झूठ कठोर चपलता, निंदा करनी झूठ बोलनो, निंदा कठोर बोलनो, कड़वो बोलनो और चपलता ज़्यादा बोलनो। अंगो त्याग करो, दोषां को त्याग करो, दुर्गुण को त्याग करो और 10 प्रकार का धर्म ने धारण करो। 10 दोषां को त्याग और 10 दोषांगे संघर्ष करना 10 प्रकार का धर्म की नीति बताई कृष्ण जी अर्जुन ने। धैर्य, मनुष्य ने धैर्य रहना चाहिए। धीरे मन धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सींचे बाग ने ऋतु आया फल खाए। माली बाग ने सींचे 3 साल 4 साल के अंदर फल लागना शुरू हुए। 3 साल तक बिना विश्वास रखना पड़े, धैर्य रखना पड़े। तो मनुष्य ने धैर्यशील होना चाहिए। आज उपदेश लियो, आज ही मोक्ष मुक्ति, आज ही फल लगायो, आज ही पेड़ लगायो, आज ही फल। जो कहे धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सींचे बाग ने ऋतु आया फल खाए। धैर्य क्षमा, क्षमा कहे कोई अपराध करे बिना क्षमा करो तो क्षमा आजकल तर्क कहे। कोई चोरी करे बिना क्षमा, चोरी वाले ने क्षमा कोनी। कोई डकैती है बिना क्षमा कोनी। कोई बलात्कारी है बिना क्षमा कोनी। बिना अपराधी ने दंड देनो ही वो नाम ही राज्य है। राजा भी नहीं कहे, जो दंड देवे भी वो नाम राजा है। तो क्षमा किने जिया कोई एक आज के समय का उदाहरण, जिया आज कोई उम्मीदवार के साहब हूँ, दावेदार हो गए, कोई प्रधानमंत्री चुनाव एमपी को चुनाव लड़े और पूरे भारत में घूम घूम के दावेदारी के साहब भाषण करे, प्रचार करे। विपक्ष का जो भी दल है, चाहे 10 है चाहे 12 है, वह दल विरोध करे और विरोध करके कई आक्षेप ऐसे ऐसे लगावे जो कोई टांग पूंछ बिना गाई आक्षेप, कई आरोप। और वो मंत्री प्रधानमंत्री जीतने के बाद में जीता भी मानहानि का केस है, वह कोई केस कौन करे। केस करे तो कई हजारों केस हो जावे। तो मंत्री प्रधानमंत्री तो वहाँ केसा में घूमते रहे या केसा की दिमाग में चित्त बन रहे। इस वास्ते वो क्षमा मतलब माफ़ कर देवे। जीत गया तो जीत गया। देश को काम करना है, विकास करना है। अगर देश ने मंजिल पुगानी है तो इस वास्ते से कि अपनी भगत है जो अपनी साधना में लगे भी अनेक प्रकार के कई आरोप लगावे, कई भी निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, भी में बिने माफ़ करनी, भाई आक्षेप लगावे हम माफ़ करनी। गुरु नानक जी तो एक बड़ो शब्द बोलो, नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय। नानक निंदा जो करे मीत हमारा होय। आप जावे नरक में पाप हमारा धोए। कई कहे नानक निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी सवाय। आंगन कुटी मतलब जी आपके घर में ही कोई निंदक हुए तो हो, मेरी परवाह कौन करनी। आपकी जो साधना है, सत्य साधना में अगर उसे चाले है तो बिना कोई दूसरे को कोई किंतु पुरतु का कोई आरोप कुछ भी लगावे तो एक दुनिया तो द्रुंगी है। एक संत की यति है, साधो भाई दुनिया द्रुंगी अनादि। मौन रहे तो मुनि बतावे, बोले तो कहे बकवादी। मौन रहे तो मुनि बतावे, बोले तो बोल के बतावे तो क्या बकवादी है। साधो भाई दुनिया द्रुंगी अनादि। ज्ञान करे तो कहे विवाजी और न करे तो कहे है पाखंडधारी। अनेक तरह से दुनिया द्रुंगी अनादि।
जगत भगत को बैर ज्यों मुसे बिलाई, जगत भगत को बैर ज्यों दूध खटाई। तो जगत भगत को बैर दूध खटाई के समान है, बिल्ली मुसे के समान है। तो जो कोई भी आक्षेप लगावे, आरोप लगावे, बिन क्षमा करनी, माफ़ करनो, इनके धैर्य और क्षमा और दम कवे, मन ने रगणो, दम असत्य चोरी को त्याग करणो, धरती क्षमा दम असत्य। सोच कवे पवित्रता ने, मन शू पवित्र रहो, तन शू पवित्र रहो, वाणी शू पवित्र रहो। और बारह को नहाणो धोणो पवित्र तो है, पवित्रता है, बस पवित्रता है ही। सोच इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, चाहे आँख इंद्रिय है, चाहे कान इंद्रिय है, चाहे जीभ इंद्रिय है, चाहे नासिका इंद्रिय है, चाहे स्पर्श इंद्रिय है, अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, खुली डोर नहीं होनी चाहिए। कृष्ण जी को चित्र के द्वारा संदेश भी है। कृष्ण जी 5 घोड़ा की डोर आपके हाथ में है। तो कृष्ण जी अर्जुन ने संकेत है कि 5 विषय है, 5 विषय की डोर कृष्ण जी के हाथ में है। बार बार कृष्ण जी वही उपदेश दियो, तेरू ज्ञान नहीं वे, कर्मयोग की साधना नहीं वे तो ज्ञान योग कर, ज्ञान योग की साधना नहीं वे तो भक्ति योग कर, भक्ति योग की साधना में नहीं वे तो तुम निष्काम भाव योग की साधना कर, निष्काम हो जा। तू हारे तो मेरे निमित्त कर और जीत हुए तो मेरे निमित्त कर। तो परमात्मा के निमित्त सब कुछ छपा निछावर कर दिया कि तेरो ये तेरा तुझको अर्पण, हमारा क्या लगे। ऐसी भावना करे तो न शुभ में बंधे न अशुभ में बंधे। शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। शुभ एक हो सोने की हथकड़ी है, अशुभ लोग ही बेड़ी है, इतना ही अंतर है। बंधन बंधन ही है दोनों। और निष्काम भाव से कोई कर्म करेगा तो न शुभ में बंधे न अशुभ में बंधे। आखिरी में कृष्ण जी अर्जुन ने वही जोर दियो कि तू शुभ और अशुभ कर्म दोनों को त्याग के निष्काम भाव से योग साधना कर, भक्ति कर, कुछ भी कर। तू मेरे निमित्त कर, मेरी शरणागत आ जा, मैं तेने मोक्ष या मुक्ति देऊँगा। तू सब कुछ मेरे में अर्पण कर दे। कोई काम हो, न तेने हार की चिंता है न तेने जीत की चिंता है। तू निष्काम भाव शू कर्म कर, कर्मयोग कर, साधना कर, कुछ भी कर, निष्काम भाव शू कर। इंद्रिय निग्रह, बुद्धि से सोच विचार करके काम करना चाहिए। वो सत्य है, वो असत्य है। धरती क्षमा दम है सत्य, सोच इंद्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या ही काम देनु है। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, चाहे लौकिक विद्या है तो मैं लौकिक विद्या की डिग्री कोई अध्यापक के द्वारा प्राप्त कर ली। नौजवान पीस हो, साथ में ले जाने की जरूरी को नहीं चाहिए। डिग्रियाँ है तो बिंगी विद्या है तो बिंगे पीस ही पीसो है। दूसरे देश में जाओ चाहे कठे भी जाओ, विद्या काम धेनु है, विद्या ही काम धेनु है। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। और ब्रह्म विद्या है बिंगो तो कहना ही कि ब्रह्म विद्या तो बार बार जन्मनो और मरणों मिटा देवे। विद्या ही काम धेनु है तुम्हें। बुद्धि विद्या सत्यम सत्य, क्रोध रहित रहना चाहिए। क्रोध ही यमराज है तुम्हें कि याद हो कि नहीं याद हो। 10 प्रकार का धर्म धारण करना और 10 दोषों को त्याग करना, अंग आपस में संघर्ष करके दोषों को त्याग करना और धर्म को धारण करना और संघर्ष। तो मनुष्य ने संघर्ष जीवन जीवेगो, संघर्ष ही है। एक बच्चों विद्यार्थी है, वो संघर्ष करके विद्या पढ़ के IAS अधिकारी बने, कुछ भी बने। साधु संत महात्मा योग साधना करे तो योग साधना में संघर्ष। तो आगे की कथा आगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।